तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडेक्स ट्रेडर पे। दोस्तों किसी ने मुझे आज पूछा कि सर आप जो ये लिखते हो कि बिना स्टॉप लॉस हिट किए आपका टारगेट अचीव हो गया, तो हम तो आप लेवल बताते हो कि इस लेवल पे बाय करना है, इस लेवल पे सेल करना है। हम तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आप बताइए कि ये बिना स्टॉप लॉस हिट किए आपका टारगेट कैसे अचीव हुआ। दोस्तों मुझे ये सुन के सच मानो बहुत खुशी हुआ, क्योंकि कोई तो है जो मुझे पूछ रहा है कि सर आप लिख रहे हो तो प्रैक्टिकल हमें बताइए कि रियली ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझाऊं, और मैं तभी लिखता हूं जब सच में होता है। अगर नहीं होता है तो नहीं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी एक एनालिस्ट हूं आपके जैसा। मार्केट सुपर है, कभी मेरा स्टॉप लॉस मेरा हिट भी हो जाता है, कभी मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन गुड लक ये है कि 70-80% से भी ज्यादा जो है मेरा टारगेट अचीवमेंट का रेशो है। तो जब उन्होंने मुझे ये पूछा तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब टारगेट हिट होता है और किसी को मैं समझा सकूं कि किस तरीके से टारगेट अचीव किया जाता है, और उसका कोई व्यूअर अगर मेरे लेवल्स को फॉलो करके अगर प्रॉफिट कमाता है, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे खुद प्रॉफिट कमा के भी नहीं होती है। तो इसके लिए मुझे वो समझाना आपके लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी लगा। तो ये चीज मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। दूसरी बात, तो सबसे पहले मुझे बताइए दोस्तों कि आज धमाका हुआ या नहीं हुआ। मैंने बताया था कल कि कल सुबह हो या दोपहर में हो धमाका होगा, इतना 100% कंफर्म है। और आज सुबह सुबह धमाका हुआ। बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया धमाका दिया, और वो धमाका शायद आपने और हमने सबने एंजॉय जरूर किया होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से जो मेरा बिना स्टॉप लॉस हिट किए जो टारगेट हिट हुआ, मैं बोल रहा हूं, वो किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे ये आज की 10 तारीख का, मैंने कल बताया था आपको, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि 38,650 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, सस्टेन की बात मैं कर रहा था बार बार, अगर सस्टेन होता है तो वहां पे आपको 38,600 का या 38,700 का कॉल बाय करना है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 38,500। ये भी मैंने बताया था कि 38,650 के ऊपर सस्टेन हुआ तो कॉल बाय कीजिए और शांति से बैठिए। 38,500 का स्टॉप लॉस लगा के आपको 2-3 टारगेट आराम से मिल जाएंगे। हमारा पहला टारगेट था 38,750, दूसरा था 850, तीसरा था 39,080। और ये भी मैंने बताया था कि 39,080 अगर क्रॉस हुआ, सस्टेन हुआ, तो 39,200 हमारा लास्ट वाला टारगेट 3 पॉइंट से रह गया। शायद मिस किया हमने 3 पॉइंट से ये टारगेट, आई एम सॉरी। लेकिन बाकी के जो टारगेट हिट हुए डेफिनेटली अच्छे हिट हुए और बिना स्टॉप लॉस के। अब मैं बताता हूं आपको कि वो किस तरीके से हुए थे। ठीक है, पहली कैंडल पे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने 38,766 का हाई है और लो है 38,624 का। पहली कैंडल क्लोज है 38,624 पे, दूसरी कैंडल क्लोज है दोस्तों 38,685 पे। लेकिन मैं हमेशा ही बताता हूं कि पहली क्लोजिंग पे भरोसा कभी मत कीजिए। तीसरी कैंडल तुरंत वापस से डाउन हो गए 38,641 पे, हमारी लेवल के नीचे। और चौथी कैंडल जो है 38,686 फिर से चौथी कैंडल ने हमारे लेवल के ऊपर क्लोज दिया। अब इस कैंडल के आगे या फिर इस कैंडल में हमने एंट्री किया होगा। चलो मान लेते हैं कि इस कैंडल में या इस कैंडल के आगे की कैंडल में आपने ऑप्शन में एंट्री किया होगा। कौन सा ऑप्शन? 38,600 का। अब 38,600 के कॉल का प्राइस सुबह 9:30 पे क्या था, इसके लिए मैंने ये डेटा भी आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 38,600 के कॉल का डेटा है, कॉल का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुबह 9:30 पे जब हमें कंफर्मेशन हुआ 38,650 का, तो ये है हमारा 38,600 के कॉल का सुबह 9:30। इस लेवल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको टाइम दिख सके। तो यहाँ पे मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे लेता हूं तो आपको टाइम ठीक तरीके से दिखे। ठीक है, तो 1 मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे शायद आपको टाइम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 9:30 पे आप देखेंगे तो इस कॉल ऑप्शन का 38,600 के कॉल ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा था वो था 234 रुपए हाई और 182 रुपीज लो। अब मैं मानता हूं कि कोई लो पे तो तुरंत एंट्री नहीं कर सकता है, उतना स्किल तो मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन मेरा तो नहीं है।
तो मैं क्या सोचता हूं कि इस लेवल के बीच में कहीं हमने एंट्री किया होगा, ठीक है, मैंने, आपने, सबने, मैंने भी किया है। तो अभी समझ लीजिए 38 182 और 234 इसके बीच में कहीं आता है 215 215, मैं 220 225 पकड़ लेता हूं, ठीक है। 225 पे हमने एंट्री किया हो, मैं एकदम हायर लेवल पकड़ रहा हूं। अब ये जो मेरा एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट पे मैंने उसका प्राइस डाल दिया है 225 पे, हमने 38,600 का कॉल 225 पे हमने एंट्री किया, हमारा एंट्री लेवल था 38,675। जो कॉल डेल्टा था उस टाइम पे 0.5 होता है एट द मनी का कॉल डेल्टा, लेकिन कॉल डेल्टा में 0.6, फिर भी 0.1% में ज्यादा पकड़ रहा हूं, तो 0.6 कॉल डेल्टा पकड़ते, उस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल मैंने आपको कल दिया था वो था 38,500। इस हिसाब से हमारे स्टॉप लॉसेस के पॉइंट आते 175, क्योंकि हमारी एंट्री है 38,675, हमारा स्टॉप लॉस था 38,500 और हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था 175। इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस के जो स्टॉप लॉस आया हमारा वो आया 120 पे। मतलब ये था हमारा बाइंग प्राइस, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूं, ये था हमारा बाइंग प्राइस, और यहां पे आप देखोगे तो ये था हमारा स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है, इसको भी मैं कलर कर लेता हूं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा टारगेट लेवल मैंने आपको, चलिए पहले इसके पहले स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूं। जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था 120 रुपया। अब आप देखेंगे तो अगली कैंडल में क्या हुआ, इसके बाद में बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि सुबह हमने 9:30 पे एंट्री लिया और फिर बैंक निफ्टी ने एक डिप मारा। डिप सुबह 9:50 पे, 9:55 पे, ये 10 मिनट में बैंक निफ्टी ने डिप मारा। डिप में भी लो कितना था, अगर आप 9:55 का डिप देखेंगे तो लो था बैंक निफ्टी का 38,532 और 10 बजे का जो लो था 38,520। हम पकड़ लेते 38,525, ठीक है, 520 भी पकड़ लेते। चलिए अब यहां पे मैंने आपको क्या लेवल दिया था 38,500, लो कितना मारा 38,520, हमारे कितने नजदीक था, मतलब हमारे लेवल के सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर से बैंक निफ्टी घूमा है। अब उस टाइम पे जो 10 बजे जो डिप मारा, अब हमें देखना है कि 10 बजे क्या लो हमारे ऑप्शन ने किया था, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज हम चेक कर पाए। तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे सुबह 10 बजे का डेटा, सुबह 10 बजे का ये कैंडल है, आप यहां पे टाइम देख पा रहे होंगे। तो सुबह 10 बजे जो लो था वो था 148 रुपीज, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए 148 रुपीज। दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल था वो हमारा स्टॉप लॉस लेवल था 120 रुपए। हमने ऑप्शन में बाय किया था 225 रुपए पे, स्टॉप लॉस था 120 रुपए, और जब बैंक निफ्टी ने 38,520 का लो लगाया तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वो लो था 148 रुपए, यानी 148 रुपीज, हमारे स्टॉप लॉस से भी 28 रुपीज ऊपर ये लो था। मतलब हम कितने सेफ थे, फिर भी अगर और 20 पॉइंट भी नीचे आ जाता बैंक निफ्टी तो भी शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता 100%, हमारे स्टॉप लॉस से पहले ही ये घूम गया, क्योंकि 20 पॉइंट 0.6 का डेल्टा 6 दूना 12, 148 में से और 12 निकाल दो तो भी होता है 136 रुपया, 130 पकड़ लो, हमारा स्टॉप लॉस था 120। तो दोस्तों ये था मेरा आपको कंफर्मेशन कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब देखते हैं कि हमने टारगेट क्या हिट किया। दोस्तों मैंने जो आपको टारगेट दिया था वो हमारा टारगेट था, पहला टारगेट था 38,750, दूसरा था 38,850, तीसरा टारगेट था हमारा 39,080, चौथा था 39,200। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी कि 38,750 कितना बजे क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने। अभी यहां पे अगर हमें देखेंगे तो 38,750 का लेवल हम देखेंगे तो 38,750 का लेवल, ये 38,750 का लेवल इस कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है, हमारी बाइंग के बाद में 10:05 में, तुरंत 5 मिनट में हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। उस टाइम पे कॉल का प्राइस क्या था, सुबह 10:35 पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे सुबह 10:05 पे जो हमारे कॉल का प्राइस था, सुबह 10 बज के
सुबह 10:05 पे हमारे कॉल का प्राइस था दोस्तों, जो हाई लगाया था वो हाई लगाया था 293, हमारा बाइंग प्राइस था 225। तो पहले टारगेट पे 293, दूसरा टारगेट हमारा था 38,850। ये 38,850 कभी क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने? ये क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने सुबह 10:25 पे। अब ये 10:25 पे उसका प्राइस क्या था वो भी हम देख लेंगे। तो सुबह दोस्तों 10:25 पे 10:25 पे हमारे उस कॉल का हाई लगाया था 343 रुपए, 343। और लास्ट या फिर सेकंड लास्ट टारगेट जो 39,080 हमारा था, वो 39,080 का टारगेट कब हिट हुआ वो भी हम देख लेंगे। ये है 39,080 का लेवल, 39,080 का लेवल, ये यहां पे क्रॉस हुआ है। यहां पे हिट यहां पे भी हुआ था बट यहां पे भी क्रॉस हुआ है। तो यहां पे ये जो टाइम था सुबह 11 बजे का, सुबह 11 बजे क्या प्राइस था वो भी देख लेते हैं। तो ये है सुबह 11 बजे का कैंडल और यहाँ पे हाई था 538 रुपए, 538 रुपीज। ठीक है, अब हमारा लास्ट टारगेट था 38,200। ठीक है, 38,200 बैड लक 3 पॉइंट से मिस हो गया, लेकिन 38,197 टच किया था बैंक निफ्टी ने इस कैंडल पे। ये था सुबह दोपहर में 1 बजे का टाइम और दोपहर में 1 बजे हमारे ऑप्शन का प्राइस था, दोपहर में 1 बजे हमारे ऑप्शन का प्राइस था दोस्तों 607 रुपए। मतलब 225 में ऑप्शन बाय करके हमारा लास्ट टारगेट तक 600 रुपए का ये टारगेट हिट हुआ है विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये स्किल होता है टेक्निकल एनालिसिस करने का और ठीक तरीके से स्टॉप लॉस डिफाइन करने का। तो दोस्तों ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी सीखना है तो आप मेरा टेक्निकल कोर्स अवेलेबल है, एकदम रीजनेबल प्राइस में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एनी टाइम ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को और सीख लीजिए कि ये किस तरीके से किया जाता है। बाकी आपको डे टू डे बेसिस पे हेल्प करने के लिए तो मैं हूं ही। तो आइए देखते हैं अभी कि हमारा कल के लिए हमारा क्या मूवमेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सॉरी, शुरू का 10 मिनट आपको मुझे समझाने में गया, क्योंकि अगर जो कुछ मैं क्लेम कर रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो समझाऊं कि ये सही में कैसे है। तो इसके लिए 10 मिनट आपका मैंने लिया। अब हम देखते हैं कि कल हमारा क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे डेटा मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो डेटा मैं आपके साथ में बस बात करके ही शेयर करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत जा चुका है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो डे बेसिस पे आरएसआई का लेवल 60 आ रहा है और एमएसीडी प्लस साइड में बुलिश क्रॉसओवर में है। ठीक है, ये पहला बुलिश साइन है बैंक निफ्टी के लिए। 15 मिनट के लेवल पे आरएसआई निगेटिव बता रहा है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। आरएसआई बियरिश है, बियरिश है और बियरिश है, और उसके बाद में आरएसआई आपका माइनस में भी है, लेकिन सॉरी एमएसीडी माइनस में भी है और बियरिश भी है, लेकिन आरएसआई हल्का सा पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कल के दिन ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अलर्ट रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। ये मेरा आपको अलर्ट सिग्नल है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में अलर्ट रहिए। उसका दूसरा रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ही ट्रेंड लाइन को बहुत मानता हूं और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही ज्यादा ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जब ब्रेक हो जाता है और वो भी लॉन्गर टर्म पे, तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। दोस्तों यहां पे आप देखोगे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये जो 8 फरवरी से चल रहा है, आज 10 फरवरी एक्सपायरी डे था, कंसिस्टेंटली इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ में बैंक निफ्टी चल रहा है। ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेंड लाइन के पास में आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेंड लाइन के पास में आता है। दोस्तों जब तक ये ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है तब तक ठीक है। अगर उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो दोस्तों बैंक निफ्टी में, निफ्टी के बारे में आगे बात करेंगे, बैंक निफ्टी में एक
बड़ा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ दिखेगा। बड़ा मतलब क्रैश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंट्राडे में हमें कम से कम 200 400 500 पॉइंट आराम से मिलेंगे। और हम तो इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें तो मार्केट गिरेगा तो भी पैसा कमाना है, बढ़ेगा तो भी पैसा कमाना है, ठीक है। बस हम समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सी लेवल पे आने के बाद हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों कल के लिए अगर हम ट्रेड की बात करें, तो कल के ट्रेड की बात करने के लिए अभी आप यहां पे देखेंगे तो कल हमारा सबसे पहला जो है, अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी अगर कल 39,085 के ऊपर सस्टेन हुआ, वापस से मैं सस्टेन की बात हर वीडियो में मेरे बार बार करता हूं, सस्टेन का मतलब होता है कम से कम 10 से 15 मिनट उस लेवल के ऊपर रहना, या फिर कम से कम 2 कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज करना 5 मिनट के। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं सस्टेन का मतलब, ठीक है। 39,085 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हम कॉल बाय करेंगे 39,000 का या 39,100 का। हमारा पहला टारगेट होगा 39,140, दूसरा टारगेट होगा 39,170, तीसरा टारगेट होगा 39,225 और चौथा टारगेट होगा 39,275। ये 4 टारगेट हमारे बनेंगे कल बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए, ठीक है। इससे ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। मुझे पता नहीं, देखिए ओपन ऊपर जाने के लिए स्काई इज द लिमिट है, कहीं पे भी कितना भी जा सकता है, मुझे पता नहीं है। नीचे जाने के लिए हम बोल सकते हैं कि गया तो 35,000 तक जाएगा, 30,000 तक जाएगा, 15,000 तक, कहीं तो रुकेगा जाके, जीरो के पास तो जाके रुकेगा, वहां पे लिमिट है। लेकिन ऊपर स्काई इज द लिमिट है, मैं डे के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 39,140, दूसरा होगा 39,170, तीसरा 225 और चौथा 39,275। एक इंपॉर्टेंट बात मैं, ठीक है, आपको फिर भी बता देता हूं, अगर बैंक निफ्टी 39,425 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये बस मैंने आपको बता दिया, ओके। चलिए अब दूसरा टारगेट, हमारा ट्रेड क्या होगा। अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन का मतलब क्या, बहुत बड़ा नहीं, 39,975 की लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आके रुकता है, मतलब 38,975 से 39,000, ये 25 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी कुछ टाइम बिताता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और थोड़ा थोड़ा ऊपर आने का कोशिश करेगा, तो यहां पे हम फिर से बैंक निफ्टी में 39,000 का कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और यहां पे हमारा पहला टारगेट बनेगा 39,080, दूसरा होगा 140, तीसरा होगा 39,225 और चौथा टारगेट होगा 39,275। फिर से हमारे 3 टारगेट बनेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 38,850 सेकंड वाले ट्रेड में। पहले वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस, जहां पे हम लोग 39,085 क्रॉस करने के बाद में एंट्री करने वाले बाइंग साइड में, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 38,975, 975, 38,975। दूसरा वाला जो ट्रेड है जहां पे हम 38,975 और 39,000 के बीच में हम एंट्री करेंगे, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 38,850। हमारे टारगेट होंगे 39,080, दूसरा होगा 39,140, तीसरा 39,225, चौथा 39,275। ये 4 टारगेट होंगे। अब हमें डाउन साइड की भी तो बात करनी है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं कि अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस करे तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी बड़ा डाउनफॉल आएगा। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल 38,925 का लेवल क्रॉस करता है नीचे के लिए, तो 38,925 का लेवल क्रॉस करता है, तो हम यहां पे पुट बाय करेंगे 39,000 का या 38,900 का। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 39,000, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 39,000 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट बनेगा 38,850, दूसरा टारगेट होगा 38,750, तीसरा टारगेट होगा 38,665 और चौथा टारगेट होगा 38,545। ये सारे लेवल्स आप लिख लीजिए दोस्तों, ध्यान में नहीं रहेगा, मैं भी खुद लिख के रखता हूं और लिख के ही आपको बताता हूं, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद में लिखना पड़ता है और तभी तो आपको समझा पाता हूं। तो आप भी लिख के रखिए, ताकि जब आपका लेवल आ जाए तो आपको पता चले कि किस लेवल पे आने के बाद में आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। ना कि
बाद में आप सोचते बैठो कि अब क्या था तब क्या था, तो वो लिख के रखिए, वो ज्यादा आसान होता है। तो हमने तीनों ट्रेड देख लिए बैंक निफ्टी के। अब देखते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं आपके सामने। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये भी 15 मिनट का चार्ट है। एक बार मैं आपको वन डे के चार्ट में क्या पोजीशन मुझे दिख रहा है वो एक बार आपको बता देता हूं खाली निफ्टी का। दोस्तों मैंने खुद ट्रेड करने के लिए आज बैंक निफ्टी ही प्रीफर किया था, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। सुबह गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में था, कोई ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं था। लेकिन निफ्टी में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि निफ्टी अगर 600 625 के पास जाता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं निफ्टी को। और मैंने मेरा टारगेट भी बताया था 500 600 पहला बताया था, 575 दूसरा बताया था। अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा तो शायद उसमें भी आपके टारगेट हिट हुए ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों निफ्टी में अगर मैं डे की बात करूं तो निफ्टी में जो है, निफ्टी में आरएसआई जो है डे पे 51 है, ठीक ठाक है। इसके बाद में एमएसीडी बुलिश माइनस साइड में है, लेकिन बुलिश के नियर है। माइनस साइड में है लेकिन बुलिश के नियर है। हो सकता है अगर निफ्टी शायद 700 750 का लेवल अगर क्रॉस करे तो शायद निफ्टी में एक प्लस एमएसीडी आके वो हमारा बुलिश क्रॉसओवर भी कर दे। तो ये डिपेंड है, क्योंकि ये पता नहीं अब निफ्टी वो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड है ये चीज कि किस तरीके से निफ्टी मूवमेंट करेगा। अभी तो जो है डेटा में जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो निफ्टी में हमें बियरिश बुलिश क्रॉसओवर के पास में दिख रहा है, लेकिन जो है माइनस साइड में है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरा कैमरा ऑन हो रहा है, आप डेटा को देखते रहिए, कैमरा डेटा सुनते रहिए आप। मैं मेरा कैमरा भी ऑन कर रहा हूं तब तक, तो आपको देखने में मेरा चेहरा देखने से अच्छा है कि आपको थोड़ा सा डेटा समझना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एमएसीडी जो है, एमएसीडी निफ्टी का एमएसीडी, एक मिनट, तो ये मेरा ड्रॉइड कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, नो इशू। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी जो है डे के लेवल में एमएसीडी जो है माइनस में है लेकिन बुलिश के पास है। 15 मिनट के चार्ट पे जो है, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई निफ्टी का 59 है और एमएसीडी जो है वो निगेटिव में है लेकिन पॉजिटिव साइड में है। मतलब जीरो के ऊपर है लेकिन निगेटिव में है, मतलब निगेटिव चल रहा है एमएसीडी। यहां पे आप देख सकते होंगे, तो यहां पे देखिए निगेटिव चल रहा है एमएसीडी, ठीक है। अब हम देखेंगे निफ्टी में हम कल क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में अगर कल 17,655 का लेवल अगर निफ्टी कल क्रॉस करता है, 17,655 का लेवल अगर कल निफ्टी क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे 17,600 का या 17,650 का। यहां पे हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,705, दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 17,770। ये दो टारगेट के लिए हम कॉल बाय करेंगे कल निफ्टी में, अगर 17,655 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉइड कैम चालू नहीं हो रहा है, तो मेरा फेस रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, तो सॉरी उसके लिए, बट ठीक है, मेरा फेस देखना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप लेवल्स को देखिए और ट्रेड को समझ लीजिए, तो आपको ट्रेड समझ में आएगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं खाली कोशिश कर लेता हूँ। 168.4378.47. शायद नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरा फेस तो शायद नहीं दिखेगा आज आपको, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का पहला टारगेट मैंने आपको बताया 17,655 क्रॉस करने के बाद में निफ्टी हम 17 हमारा निफ्टी का हम कॉल बाय करेंगे 17,705 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 17,770 और हमारा जो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो स्टॉप लॉस होगा 17,540 का, ठीक है।
तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा, और ये स्टॉप लॉस होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा निफ्टी में, वो नेक्स्ट ट्रेड हमारा बनेगा निफ्टी में, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी में होगा, अगर निफ्टी 17,575 की लेवल तक भी आता है, 17,575 की लेवल तक भी आता है निफ्टी, तो हम निफ्टी में कॉल बाय करेंगे, या तो 17,550 का या 17,600 का। इसमें हमारा पहला टारगेट होगा 17,620, दूसरा टारगेट होगा 17,655, तीसरा टारगेट होगा 17,705। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 17,525। अगर निफ्टी हम सेल की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं निफ्टी में ट्रेंड लाइन थोड़ा अभी लंबा है, निफ्टी में ट्रेंड लाइन थोड़ा लंबा है, तो निफ्टी में थोड़ा सा सेफेस्ट मूव दिखता है, क्योंकि निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी जो है एक स्पीड में ऊपर गया है, तो यहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन निफ्टी जो है धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो रिस्क थोड़ा सा कम है रिस्क नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक वहां पे भी हो सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी का जो है, निफ्टी का ये 8 फरवरी से जो चलते आ रहा है ट्रेंड लाइन, ये 8 फरवरी से जो चलते आ रहा है ट्रेंड लाइन, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन निफ्टी का स्पीड थोड़ा कम है, इसके लिए थोड़ा सा रिस्क कम है निफ्टी में, ठीक है। तो सेल साइड में अगर समझ लीजिए निफ्टी ने 17,525 के नीचे अगर निफ्टी कल जाएगा, 17,525 की लेवल के नीचे अगर कल निफ्टी जाता है, तो हम निफ्टी में कल 17,500 का या 17,450 का पुट बाय करेंगे, 17,500 का या 17,450 का हम पुट बाय करेंगे, और उसके लिए हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,485 मतलब 17,485, दूसरा टारगेट बनेगा 17,425, तीसरा टारगेट हमारा बनेगा 17,364, और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,575, ठीक है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स हमने देख लिए, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग, सारे हिसाब से, क्योंकि कल ओपनिंग कैसे होगा मुझे आपको किसी को पता नहीं है। अगर एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो लेवल पे आने दीजिए, फिर एंट्री कीजिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी लेवल पे आने दीजिए, फिर एंट्री कीजिए, भले सेल साइड की एंट्री हो या बाय साइड की एंट्री हो, लेकिन लेवल पे आने दीजिए। एकदम से कूद के मत पड़िए भूखे शेर के जैसा कि नहीं अब मुझे लेना है मेरे। हो सकता है कभी कभी ये मेंटेलिटी हो जाता है, साइकोलॉजी ऐसा होता है कि अगर समझ लीजिए हमने आज कोई कॉल बाय नहीं किया, और अगर कल समझो 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो 50 रुपया मैंने मिस कर दिया, और हम तुरंत लपक पड़ते उसके ऊपर, सोचते कि ये और 100 रुपया ऊपर जाएगा, और फिर वहीं पे हमारा एंट्री गलत हो जाता है। तो दोस्तों एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट एंट्री देगी, एग्जिट नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। सही एंट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करना चाहते हो, टेक्निकल या बेसिक, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको टारगेट और वीडियो सारा अच्छा लगता है तो टारगेट आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।